एक गांव में राशिका नाम की लड़की रहती थी। उसका एक सपना था। वह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, इसलिए वह दिन रात मेहनत करती थी। परंतु उसके माता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी करवा देते हैं। उसके पति का नाम रजत था। रजत भी चाहता था कि उसकी पत्नी आईपीएस ऑफिसर बने, इसलिए वह उसकी पूरी मदद करता। एक दिन राशिका के ससुर और उसका दोस्त आपस में बात कर रहे थे। अरे बिरजूमल, आज मैंने जुए में 1500 रुपए जीते और तू बता आज कितनी दारू बेची। बाबूराय, आज तो मैंने 16 बोतलें बेची और एक बेवकूफ को तो मैंने दुगने दाम पर बोतल बेची। अरे वाह, क्या बात है बिरजू, लगता है जल्द ही हम अमीर बन जाएंगे। अरे क्या घंटा अमीर बन जाएंगे। तेरी बहू आईपीएस की तैयारी कर रही है। अगर वह आईपीएस बन गई ना तो सबसे पहले तुझे ही जेल में डालेगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वह मेरी बहू है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर हमें इस कारोबार को आगे बढ़ाना है तो हमें तेरी बहू को आईपीएस बनने से रोकना होगा। हाँ दोस्त, सही कह रहा है तू, मैं अभी जाकर उसे रोकता हूँ। अरे चुप कर बेवकूफ, तेरे कहने से कौन सा वह रुक जाएगी। यह हमें भाभी जी से कहना होगा। तब वे दोनों राशिका के सास के पास चले जाते हैं। आज दोनों जुआड़ियों को मुझसे क्या काम आ पड़ा। अरे मैं कह रहा था कि बहू बहू। अरे तू चुप कर, मैं बताता हूँ। मैंने सुना है आपकी बहू आईपीएस की तैयारी कर रही है। बहुत अच्छी बात है, पर अगर राशिका एक बार आईपीएस ऑफिसर बन गई ना तो आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं रहेगी और आपको ही घर में बर्तन मांजने पड़ेंगे और पोछा भी लगाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा था। तुम जाओ और जाकर बहू की पढ़ाई रोको। फूलन देवी उन दोनों की बात मानकर राशिका के पास जाती है। बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि घर में कितने काम पड़े हैं और तू यहाँ आराम से बैठी है। चलो जल्दी कमरे में जाकर सफाई करो। माँ जी, मैं कुछ देर पढ़कर घर की सफाई कर दूंगी। तू मेरी बात काट रही है, जल्दी सफाई कर, नहीं तो मैं तुझे घर से निकलवा दूंगी। इस तरह ना चाहते हुए भी राशिका को घर की सफाई करनी पड़ती है। अरे मैं यह किस मोहल्ले में शादी कर कर आ गई। यहाँ तो सभी जुआ खेलते हैं और दारू पीते हैं और अब तो सासू माँ भी मेरे साथ नहीं है। रात में राशिका अपने पति को सारी बात बता देती है तो रजत अपनी माँ को सारी बात समझाता है। माँ, पिताजी ने आपको राशिका के खिलाफ भड़काया ताकि वह आईपीएस ऑफिसर ना बने और उनके गलत कामों को बंद ना करवा दे। इस तरह रजत के समझाने पर उसकी माँ समझ जाती है और अब वह खूब मेहनत कर कर पढ़ाई करती और अगले साल सारी परीक्षाओं को पास कर कर वह आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। ससुर जी, अब आप अपने सारे गलत काम बंद कर दो, नहीं तो मेरे एक ऑर्डर पर आप जेल में होंगे। हाँ बहू, ठीक है, मैं अपने सारे गलत काम बंद कर दूंगा और कभी जुआ भी नहीं खेलूंगा। अरे बाबू राय, अपनी बहू से इतना क्यों डर रहा है। आईपीएस ऑफिसर ही बनी है ना, भगवान तो नहीं बनी। मैं तो नहीं डरता किसी से, मेरी मर्जी, मैं जुआ खेलूं या दारू पीऊं। हाँ तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करूंगी। ऐसा ही इसकी अच्छी से खातिरदारी करो। यश मैम, मैं अभी करता हूँ। तब वह ऐसे ही बिरजू मल को मेज पर लेटा देता है और उसको डंडे से मारने लगता है। आह, लग गई लग गई। मैडम जी रोकिए ने, मेरी तो कमर ही टूट गई। मुझे माफ कर दो मैडम जी, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। बहुत दर्द हो रहा है, आह बहुत दर्द हो रहा है। अब इन्हें तो सबक सिखा दिया है, अब पूरे गांव को सुधारना होगा। उस गांव में बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी बिगड़े हुए थे। तुझे पता है, मैंने आज जुए में 700 रुपए जीते। 700 रुपए? मैंने तो 2000 रुपए जीते हैं। बड़ा आया सेखी मारने वाला। एक दिन एक आदमी शराब पीकर अपनी पत्नी को मार रहा था। मुझे पैसे दे दे, मेरी शराब खत्म हो गई है। मैं 80 रुपए का क्वार्टर खरीदने जा रहा हूँ, जल्दी पैसे दे। यह कहकर वह उसे मारने लगता है और तब वह औरत राशिका के पास जाती है।
मैडम जी, मेरे पति दारू पीकर मुझे मारता है और कुछ काम भी नहीं करता, सारा दिन दारू पीता है। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। तब वह वहां चले जाते हैं। बेवकूफ आदमी, तुझे शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को मारते हुए? अरे मेरी पत्नी मेरी प्रॉपर्टी, मैं अपनी पत्नी को मारूं, पीटूं या घर से निकाल दूं, यह मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तू अपना काम कर। मैं अपना ही काम कर रही हूँ। एसआई, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, देखना कोई कसर ना रह जाए। यस मैडम जी, कोई कसर नहीं रहेगी। तब वह इंस्पेक्टर उसे टेबल पर लिटा देता है और उसे जोर जोर से डंडा मारने लगता है। लग गई, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अरे एसआई, इसे थोड़ा जोर से मारो। तब वह एसआई उसे और जोर से पीटने लगता है। मैं चल भी नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दो मैडम जी। अब मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा और ना ही अपनी पत्नी को कभी मारूंगा। मैं आज से मेहनत और मजदूरी करके खाना खाऊंगा। धन्यवाद मैडम जी, आपकी वजह से मेरे पति की अकल ठिकाने आ गई। इस तरह राशिका के पास बहुत से लोग अपनी शिकायतें लेकर आते और राशिका सभी की शिकायतें सुनकर उनकी मदद करती और सभी बिगड़े लोगों को अच्छा सबक सिखाती। किसी की पिटाई कर कर और किसी को प्यार से समझाती और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जेल में डाल देती। मैडम जी, आपकी वजह से हमारा गांव बहुत ही खुशहाल हो गया है। अब यहाँ कोई जुआ नहीं खेलता और ना ही कोई गलत काम करता है। यह सुनकर राशिका बहुत खुश हो जाती है।